हे गाइस, अजय भैया हियर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूरे के पूरे मैथ्स सिलेबस के बारे में। जी हाँ स्टूडेंट्स, पूरे के पूरे मैथ्स सिलेबस के बारे में कि किस प्रकार से आप आज से भी अगर आपने ठीक से शुरुआत की, मैथ्स को ठीक से सीरियसली लेना शुरुआत कर दिया, तो आप आराम से आज से भी कोई अगर बंदा होगा जो इस वीडियो को देख रहा होगा और उसको ऐसा लग रहा होगा कि हमारा 0% पढ़ाई हुआ है, 1% हमारा पढ़ाई नहीं हुआ है मैथ्स का, मैं भी उनको एश्योरिटी देता हूं कि अगर ये वीडियो पूरा की पूरा एंड तक देखोगे, जो जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं वो अगर आप आपके नोटबुक में नोट डाउन करोगे और उसको रियल लाइफ में सही में एग्जीक्यूट करोगे, तो डंके की चोट पे कहता हूं कि ये पर्टिकुलर वीडियो वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होगा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10th स्टैंडर्ड के लिए, जिन बच्चों को मैथ्स में आउट ऑफ मार्क्स गेन करना है, 90+ मार्क गेन करने हैं आउट ऑफ 100। पूरा वीडियो एंड तक देखना है। और जब मैं ये बोलता हूं कि ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10th स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए सबसे बेस्ट वीडियो होगा, तो ये डंके के चोट पे कहता हूं, क्योंकि पिछले 3 साल से मैं ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस में यही चीजें करते आ रहा हूं। मैंने स्टूडेंट्स को यही प्रकार से गाइड किया है, बस ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन में भी मैंने हजारों स्टूडेंट्स को गाइड किया है, जिनके एस्टोनिशिंग रिजल्ट्स आए हैं। बस मात्र एक चीज है स्टूडेंट्स, जब मैं आपके साथ कोई स्ट्रेटजी शेयर करता हूं तो उस पर 100% फेथ रखना है, कोई भी दूसरे स्ट्रेटजी को फॉलो करने की कोशिश नहीं करना है। एट द सेम वे, जो जो चीजें मैं बताने वाला हूं उस चीजों को नोट डाउन करके रखना है, नोट डाउन करने के बाद पेन कॉपी में लिख के रखना है, नोट डाउन करके रखना है और उसको रियल लाइफ में आप एग्जीक्यूट करना है। अगर आप एग्जीक्यूशन नहीं करोगे स्टूडेंट्स, तो एट द एंड हम सभी को पता है कि आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट टू द वीडियो। सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैथ्स का फुल रोड मैप मैं आपको बताऊंगा। M1 M2 सभी चीजें, कौन से चैप्टर्स आपको करने हैं, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर्स में से थ्योरम्स आएंगे, कौन से चैप्टर्स में से लास्ट के जो 12 मार्क के जो क्वेश्चंस होते हैं, हॉट्स के क्वेश्चन, जिसको हम कहते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, जो स्टार वाले सम्स होते हैं प्रॉब्लम सेट के, वो होते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, मतलब कि हॉट्स के सम होते हैं। तो वो सम्स कौन से चैप्टर से आते हैं, ये भी मैं आज आपके साथ डिटेल में पूरा की पूरा शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैथ्स फुल रोड मैप टू स्कोर 90+ और डू नॉट स्किप अ सिंगल सेकंड, एक भी सेकंड बिल्कुल भी स्किप मत करो, एकदम फुल रिटेंशन के साथ इस वीडियो को डिटेल में चेक करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर हम मैथ्स 1 के सिलेबस पे आएंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो मैथ्स 1 का जो पेपर बनता है, वो पेपर बनता है पूरा की पूरा 60 मार्क्स का। जी हाँ स्टूडेंट्स, पूरा की पूरा 60 मार्क्स का पेपर बनता है विद ऑप्शन। मतलब कि हमारे जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो बोर्ड का पेपर बनता है, 40 मार्क का आपको लिखना होता है, लेकिन आपको विद ऑप्शन आते हैं 60 मार्क्स के। दैट मीन्स उसके अनुसार आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के चैप्टर वाइज वेटेज आपको दिए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, चैप्टर 1 को जो वेटेज मिलता है वो है लीनियर इक्वेशन को जो वेटेज मिलता है, दैट इज 12 मार्क का वेटेज। चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसको भी मिलता है 12 मार्क का वेटेज। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसको मिलते हैं 8 मार्क। फाइनेंशियल प्लानिंग, उसको मिलते हैं 8 मार्क। प्रोबेबिलिटी को मिलते हैं 8 मार्क और स्टैटिस्टिक्स को मिलते हैं 12 मार्क। अभी स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप गौर फरमाएंगे तो एक चीज ध्यान में रखना, अगर स्टूडेंट्स कोई बंदा होगा जिसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं जम रहा होगा, ठीक है, जिसको लग रहा है कि भैया ऐसा कुछ बताओ कि जिससे हम 2 या 3 चैप्टर हम स्किप करें, तभी भी हम आउट ऑफ मार्क्स गेन कर सकते हैं, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपका पता है आपको कि लीनियर इक्वेशन ये सिंपल चैप्टर होता है, अगर आप इसको ढंग से प्रैक्टिस करोगे तो एकदम अच्छे से आपको जम जाएगा। तो उसके 12 मार्क, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 12 मार्क, इन दोनों को मिला के ही आपके हो जाते हैं 24 मार्क्स। यस, 40 में से 24 मार्क आपके इन दोनों चैप्टर में से हो जाते हैं। उसके बाद अगर कोई बंदा होगा, उसको प्रोबेबिलिटी तो आती होगी, राइट, तो प्रोबेबिलिटी के 8 मार्क यहाँ पे कंफर्म है। और स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें, 12 मार्क का नहीं, तो उसमें से अगर 8 मार्क भी उसको जमता होगा तो वो 8 मार्क, तो ये कितने हो गए, ये हो गए 16 मार्क। तो यहाँ पे अगर भैया ने 16 मार्क ऐड कर दिए तो ये कितने हो गए, विच इज 10 ऊपर एक गया, और यहाँ पे आपके कंफर्म हो रहे हैं 40 मार्क। मतलब कि स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे पूरे 12 मार्क भी नहीं गिन रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स के, मैं यहाँ पे पूरे 12 मार्क्स भी नहीं गिन रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ कि 12 में से अगर आपने पहले के 3-4 एक्सरसाइज भी कर दिए तो भी आपके 8 मार्क्स उसमें से आराम से कंफर्म हो जाएंगे। दैट मीन्स ऊपर के 12 और 12 24 मार्क, नीचे के 8 और 12, 8 और 8 16 मार्क, तो 24 और 16, तो इसको हमने अगर गेन किया तो पूरे के पूरे हमारे मार्क्स होते हैं 40 मार्क्स आउट ऑफ 60 मार्क्स। जैसे यहाँ पे 8 और 8 16 और यहाँ से 4 बचे थे,
तो वो हो गए 20। बात समझ में आ रही है? तो स्टूडेंट्स अगर आप इस प्रकार से फॉलो करोगे, मतलब अगर आपने इन चारों चैप्टर्स को, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, अगर आपने इन चारों चैप्टर्स को एकदम शिद्दत से किया, हर एक सम्स, अभी स्टूडेंट्स जब मैं बोलता हूं कि इन चारों चैप्टर्स को परफेक्ट कैसे करना है, ठीक है, आप इन चारों चैप्टर्स को परफेक्ट कैसे कर सकते हो। सबसे पहला रूल होगा स्टूडेंट्स कि आपको पूरे के पूरे एक्सरसाइजेस आपको सॉल्व करने होंगे। फिर उसके बाद आपको पूरे के पूरे सॉल्व्ड एग्जांपल्स, ठीक है, जो आपके सॉल्व्ड एग्जांपल्स है उसको एक बार अच्छे से देखना होगा। एट द सेम वे आपको जो अपेक्षित दिया गया है, ठीक है, नवनीत की जो अपेक्षित है, अपेक्षित 21 सेट, वो आपको देखना होगा। और उसके बाद आपको देखने होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में, मतलब कि 2018 से लेके तो 2022 तक के पेपर में इन चारों चैप्टर्स में से कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप ये सब चीजें करते हो तो मैं डंके की चोट पे कहता हूं स्टूडेंट्स कि 40 मार्क आपके आराम से है। 60 मार्क्स में से आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी करने की जरूरत नहीं है, ना ही फाइनेंशियल प्लानिंग करने की जरूरत है। बट आप ये तभी फॉलो कर सकते हो, ध्यान से सुनना, आप ये दोनों चैप्टर्स तभी स्किप कर सकते हो जब आप एकदम शिद्दत से पूरी एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हो, अपेक्षित में के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, और एट द सेम वे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के प्रैक्टिस सॉल्व कर रहे हो। और रही बात, हमारे को मालूम है विच इज पूरा चैप्टर करना है, तो प्रॉब्लम सेट, ठीक है। तो ये चीजें अगर आप एकदम शिद्दत से फॉलो कर रहे हो, मुझे पता है मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के एक्सरसाइजेस और अपेक्षित में के हो गए होंगे। पीवाईक्यू उनको चाहिए तो मैंने मेरे शाह कोचिंग क्लासेस ऐप पे डाला है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो। और प्रॉब्लम सेट, तो प्रॉब्लम सेट जो है, प्रॉब्लम सेट को आप करके रखना है। प्रॉब्लम सेट ये महत्वपूर्ण होंगे उन पर्टिकुलर चैप्टर्स के जो मैंने आपको बताए। इस प्रकार से अगर आप फॉलो करोगे तो आराम से आप M1 में 40 मार्क आराम से गेन कर सकोगे। अगर 2-4 मार्क इधर उधर भी हो गए, 2 मार्क भी इधर उधर हो गए, तभी भी आप आराम से 35 प्लस मार्क आप गेन कर सकते हो 40 मार्क्स में से। मुझे सही में बताना है स्टूडेंट्स, क्या इसमें कुछ आपको कुछ ज्यादा हाइपोथेटिकल चीजें लग रही है? अगर आपने इन स्टेप्स को सिंपली फॉलो किया, अगर आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अगर किसी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंफर्म है, एकदम अच्छे से हो गया है, तो वो स्टैटिस्टिक्स के बस पाई डायग्राम भी कर सकते हैं, तभी भी उनको आउट ऑफ मार्क मिलेंगे। वापस एक बार बोल रहा हूं, अगर किसी को स्टैटिस्टिक हार्ड जाता है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सिंपल जाता है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करो और स्टैटिस्टिक्स के पाई डायग्राम करके जाओ। बस जो पाई डायग्राम होते हैं, पाई डायग्राम कैसे बनाने होते हैं, वो पाई डायग्राम करके जाओ। आप आराम से 40 मार्क आप आराम से गेन करोगे, मतलब 35 मार्क्स आप आराम से गेन करोगे। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, स्ट्रेटजी जो भी मैं दे रहा हूं, हर बार मैं आपको बोल रहा हूं, एग्जीक्यूशन आपको करना पड़ेगा। अगर आप चीजों को एग्जीक्यूट करना नहीं सीखोगे तो कितना भी स्ट्रेटजी दे दो, कुछ नहीं होने वाला। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहीं लेके जाऊं कि चल भाई पानी पी ले उधर जाके, लेकिन आपका इच्छा ही नहीं है पानी पीने का, तो मैं उसमें कोई भी हेल्प नहीं कर सकता हूं। टीचर का काम होता है आपको बस राह दिखाना, आपको डायरेक्शन दिखाना। उस डायरेक्शन में आपको कैसे चलना वो भी मैं बता सकता हूं कि भाई पहला राइट पैर रख या फिर लेफ्ट पैर रख, फिर ये जा, फिर ऐसा जा या वैसा जा। बट जब मैंने बताने के बाद अगर आप उस रोड मैप पे, उस रोड पे ठीक से चलोगे नहीं, मैंने जिस प्रकार से बताया है उस प्रकार से आप शिद्दत से उसको फॉलो नहीं करोगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये चीज प्लीज ध्यान में रखना। आप कितने भी स्ट्रेटजी वीडियोस देख लो, मेरे देख लो या फिर बाकी के मेरे यूट्यूबर्स भाइयों के देख लो वीडियोस, लेकिन आप जब तक उस चीज को रियल लाइफ में एग्जीक्यूट नहीं करोगे तब तक कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। सो दिस वाज इट स्टूडेंट्स फॉर द मैथ 1। अगर हम मैथ 2 पे आए स्टूडेंट्स, मतलब कि ज्योमेट्री, तो मैथ 2 पे जो सबसे ज्यादा जो वेटेज है, ध्यान से सुनना, सबसे जो ज्यादा जो वेटेज है विच इज चैप्टर 2 सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी में है 10 मार्क, 10 मार्क दिया गया है। पाइथागोरस थ्योरम को दिया गया है 7 मार्क। सर्कल जो चैप्टर है उसको दिया गया है 12 मार्क्स। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन जो चैप्टर है उसको दिया गया है 7 मार्क। फिर उसके बाद अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसको दिया गया है 7 मार्क। ट्रिगोनोमेट्री उसको दिया गया है 7 मार्क, और मेंसुरेशन जो चैप्टर है उसको दिया गया है 10 मार्क। ऐसे टोटल करके हमारे होते हैं 60 मार्क्स। मैंने जैसे बोला विद ऑप्शन 60 मार्क्स का पेपर बनता है, ऑप्शन हटा के 40 मार्क का होता है। अभी आपको इसमें से कौन से चैप्टर्स करने हैं?
जो भैया ने स्टार करके दिए हैं, जो मैं अभी सर्कल कर रहा हूं, वो चैप्टर्स आप कर सकते हो। देखो ध्यान से समझना। सबसे पहले बोलते भैया थ्योरम्स को उसमें से आते हैं। देखो एक एक थ्योरम कंफर्म है, दो थ्योरम्स आपको आएंगे इस पर्टिकुलर बोर्ड एग्जामिनेशन में। एक थ्योरम आएगा आपको सिमिलैरिटी से, तो सिमिलर ट्रायंगल्स के थ्योरम करके रखना है, बीपीटी थ्योरम करके रखना है। सर्कल में से इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, उसके बाद अपने टेंजेंट सेकेंड थ्योरम, ये तीन चार थ्योरम्स आपको करके रखने हैं शिद्दत से। 2022 में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम ये पूछा गया था, आपके पेपर में भी पूछा गया होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, या फिर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के पेपर में पूछा गया होगा सिमिलैरिटी। पाइथागोरस थ्योरम ये बहुत रेयर बार पूछा जाता है, इसलिए मैं तो यही सजेशन करूंगा कि सर्कल और सिमिलैरिटी के ही थ्योरम्स आप एकदम परफेक्ट करके जाओ, जिससे कि आपको करोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे टीएच लिखा है, टीएच स्टैंड्स फॉर थ्योरम, तो स्टार मार के थ्योरम लिखा है, मतलब इस चैप्टर में से थ्योरम आपके कंफर्म है। अगर आप इस चैप्टर के थ्योरम भी करते हो, सर्कल के भी थ्योरम कर दिए, तो आपके यहाँ पे 3 मार्क हो जाते हैं। आप सर्कल को स्किप कर सकते हो, वैसे मैं बता रहा हूं कैसे। देखो सबसे पहले आप सिमिलैरिटी चैप्टर करोगे, जिसमें आपके कंफर्म हो जाएंगे 10 मार्क, ठीक है। अगर वैसे नहीं भी हो रहा है तो देखो क्या क्या करना है। फिर उसके बाद सपोज हम पाइथागोरस थ्योरम कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम सिंपल है, वो हो गया 7 मार्क, ठीक है। ये 7, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन आता है 7, 14 मार्क्स हो गए। ये हो गया 28 मार्क, 28 और ट्रिग्नोमेट्री 7 मार्क, तो ये हो गए तुम्हारे टोटल। बस मैंने जो सर्कल किए ना 7 7 7 7, 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गए तुम्हारे 28 मार्क, 7 4 28, तो 28 मार्क्स तुम्हारे इन चारों चैप्टर्स में ही कंफर्म हो जाते हैं। ओके, उसके बाद आपने सीधा सीधा 10 मार्क का क्वेश्चन कर लिया, मतलब कि 10 मार्क का जो आपका जो सिमिलैरिटी चैप्टर है वो कर लिया, तो वो हो गए आपके 28 प्लस 10 मार्क, मतलब कि आपके हो गए 38 मार्क। और सर्कल में से एक थ्योरम आपको आने वाला है, तो वो हो गए 3 मार्क, मतलब कि आपके टोटल होते हैं 41 मार्क्स। बात समझ में आ रहा है? और विद ऑप्शन के साथ 40 मार्क आपके कंफर्म हो जाते हैं। मतलब कि जाहिर सी बात है, आपको सिमिलैरिटी करना है 10 मार्क का, फिर उसके बाद ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन वो होता है 7 मार्क, ट्रिग्नो फिर अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7 मार्क, ट्रिगोनोमेट्री 7 मार्क, और अपना पाइथागोरस थ्योरम 7 मार्क। 7 7 7 7, ये हो गए 28, 28 प्लस ये 10 हो गए 38, ठीक है। और सर्कल का मैंने जो थ्योरम बोला है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम वगैरह वगैरह, वो वाले आएंगे 3 मार्क का, तो 38 प्लस 3 हो जाएंगे आपके 41 मार्क्स आपके कंफर्म है। और आप कौन से चैप्टर स्किप कर सकते हो? सर्कल चैप्टर और मेंसुरेशन चैप्टर आप स्किप कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? लेकिन आप कब स्किप कर सकते हो, ध्यान से सुनना, वापस एक बार बता रहा हूं। आप ये दोनों चैप्टर तभी स्किप कर सकते हो जब आप पूरे शिद्दत से क्या क्या कर रहे हो, एक्सरसाइजेस आप कर रहे हो पूरे, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स आप कर रहे हो पूरे, अपेक्षित, ठीक है, जो नवनीत की अपेक्षित आती है 21 सेट, उन चैप्टर्स के पूरे आप कर रहे हो। एट द सेम वे मैंने जो बोला, पीवाईक्यू आप 2018 से लेके तो 2022 तक के, अगर आपके पास नहीं होंगे तो ऐप में जाओ, 11 रुपए में मैंने रखा है, तो जाके देख लो। और एट द सेम वे प्रॉब्लम सेट आप पूरे शिद्दत से कर रहे हो, तो आप सर्कल जैसा चैप्टर और एट द सेम वे मेंसुरेशन जैसा चैप्टर भी आप स्किप कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये है पूरी की पूरी बेस्ट स्ट्रेटजी आपके लिए कि अगर आपने इन प्रकार से आप गए तो आप आराम से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, आप आराम से मार्क्स गेन करोगे।